Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever, equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि जो भी सीतापुर जनपद में जितने भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं, अब जिला अधिकारी अभिषेक आनंद का हंटर उन विद्यालयों पर चलाया गया है। वो विद्यालय जो गैर मान्यता प्राप्त है उन्हें बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। और सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि इसमें शिक्षा विभाग के साथ प्रशासन समेत पुलिस विभाग भी इन्वॉल्व रहेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा। तो प्रियांशु, बताएं आखिरकार जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कितने गैर मान्यता विद्यालय जो चल रहे थे उस पर चाबुक चलाया है और क्या है पूरा कार्रवाई का मामला? जी निशांत, आपको बताना चाहेंगे, या जो खबर है ये सीतापुर के जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है, या यूं कहें कि जिनकी जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं, उनके लिए यह खबर किसी दिवा स्वप्न से कम नहीं है। क्योंकि अब जो है जिलाधिकारी अभिषेक आनंद गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पे सख्त हो गए हैं और इस बार उन्होंने जो है जो जिले की तहसील है उनके एसडीएम, साथ ही जो पुलिस क्षेत्राधिकारी हैं, सीओ को भी ये एक पत्र जारी किया है अलग अलग। और आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले जो कार्रवाई करता था गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पे वो शिक्षा विभाग करता था, लेकिन इस बार जो है प्रशासन की भी मदद ली जाएगी और पुलिस की भी मदद ली जाएगी। तो जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जो ये पत्र जारी किया निशांत, इसमें ये बताया है कि जिले में भी जितने गैर मान्यता प्राप्त स्कूल संचालित हो रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके संचालन पर रोक लगाई जाए और उसके बावजूद अगर ये संचालित करते दोबारा पाए गए तो इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यानी पूरी तरह से जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल है इन पर तालाबंदी करने के निर्देश जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जिले के सभी उप जिलाधिकारियों और जो क्षेत्राधिकारी हैं या सीओ हैं पुलिस के, उनको जारी किए हैं। तो हम आपको निशांत ये भी बता देते हैं, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने जो एक निर्देश जारी किए हैं, जो पत्र जारी किया है एसडीएम और सीओ को, उनमें क्या लिखा उन्होंने जी, इन्होंने लिखा है शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या दी गई है, उसमें का अवलोकन करना चाहें कि जो कि जनपद में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय के संचालन को बंद कराने के संबंध में है। प्रदेश में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा हेतु राज्य सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय तथा जूनियर हाई स्कूल संचालित किए जा रहे हैं जिनमें बच्चे नामांकित हैं। अग्रेतर यह भी है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया जा चुका है, जिसमें स्पष्ट प्राविधान है कि बिना मान्यता प्राप्त किए कोई विद्यालय स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18A में स्कूल की मान्यता के संबंध में निम्नलिखित प्राविधान किए गए हैं जो निम्नवत हैं। तो निशांत, ये जो 4-5 पॉइंट है वो भी हम बताए देते हैं दर्शकों को, जो जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने अपने पत्र में मेंशन किए हैं। समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात ऐसे प्राधिकारी से ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीत में जो विहित की जाए कोई आवेदन करके मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जाएगा या कार्य नहीं करेगा। यानी कि जो बेसिक शिक्षा से मान्यता मिलती है, बिना मान्यता के विद्यालय संचालित नहीं कर सकते हैं और ना ही बनवा सकते हैं कि बनवाया दो कमरे की बिल्डिंग बनाई और स्कूलें संचालित कर दी और बच्चों के साथ जो है अन्याय कर रहे हैं, उनकी शिक्षा से खिलवाड़ माना जाए। प्रियांशु जी बिल्कुल, उपधारा के अधीन विहित अधिकारी ऐसे प्रारूप में, ऐसी अविध के भीतर, ऐसी रीत में और ऐसे भारतों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए मान्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा। परंतु यह किसी विद्यालय को मान्यता तब तक अनुदत्त नहीं की जाएगी जब तक वह धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट मान और मानकों को पूरा नहीं करता। मतलब जब तक पूरे विद्यालय के मानक नहीं पूरे होंगे तब तक उनको प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जा सकता। मान्यता शर्तों के उल्लंघन पर विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा मान्यता वापस ले लेगा। परंतु ऐसे आदेश में ऐसा निर्देश होगा कि आसपास कौन सा विद्यालय है जिसमें गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहे बालकों को प्रवेश दिया जाएगा, परंतु या और ऐसी मान्यता को, ऐसे विद्यालय को ऐसी रीत में जो विहित की जाए सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा।
कोई ऐसा विद्यालय उपधारा के 3 के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य जारी नहीं रखेगा। मान लिया उसकी मान्यता छीन जाती है, उसके बाद भी संचालित कर रहे हैं तो वो भी संचालित नहीं कर सकते निशांत। और आखिरी पॉइंट ये दिया है, कोई व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त अभिप्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात कोई विद्यालय चलाना जारी रखता है, जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक होगा और निरंतर उल्लंघन की दशा में जुर्माने से जो प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है 10,000 रुपए तक का हो सकेगा, ये उसे देना होगा। यानी कि अगर मान्यता नहीं है या मान्यता छिन जाती है उसके बाद विद्यालय संचालित कर रहे हैं निशांत, तो 1 लाख रुपए तक जुर्माना है। और इसके अलावा जितने दिन भी वो विद्यालय संचालित कर रहा है मान्यता छीनने के बाद 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना है। तो आप समझ सकते हैं कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद जो है बिल्कुल स्पष्ट हैं, पूरी तरीके से वो सख्त हैं कि जिले में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं चलेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रशासन के साथ पुलिस को भी निर्देश दिए हैं। साथ ही आपको निशांत बताएं कि सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है जो बिना मान्यता प्राप्त स्कूल के जो संचालित होते हैं, उनमें हमारी बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह से बात हुई तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यूडाइस पोर्टल होता है सरकार का। यूडाइस पोर्टल में जो है पहली बात तो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में यूडाइस पोर्टल पर जो बच्चों का जो विवरण भरना होता है वो डाटा नहीं भर पाते हैं, जिसके बाद जो बच्चों का पेन नंबर है वो उन्हें नहीं मिलता है। साथ ही जो बिना गैर मान्यता प्राप्त स्कूल के जो बच्चे हैं वो अगर पास करके किसी अन्य स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो उनकी टीसी भी मान्य नहीं होती है। साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत और भी आ रही है कि ये जो बच्चे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, इनका कोई डेटा सरकार के पास नहीं होता है, क्योंकि यूडाइस पोर्टल पे वो दर्ज नहीं होता उनका डाटा, तो सरकार को पॉलिसी बनाने में भी दिक्कत होती है। तो निशांत, ये सब भ्रांतियां हैं और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पैसों का कम फीस का लालच देते हैं और क्षमता से ज्यादा बच्चे पढ़ लेते हैं, कोई मानक पूरे नहीं होते हैं, शिक्षक भी नहीं उसी के अनुपात में होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो है इनमें फंस जाते हैं और उनके जीवन से खिलवाड़ किया जाता है। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने खुद माना है कि पूरे जिले में अगर देखा जाए तो 200 के आसपास ऐसे विद्यालय हैं कक्षा 1 से 8 तक के जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि इस बार उन्हें जो है उनके विभाग को पुलिस का और प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले जब एबीएसए जाते थे ऐसे स्कूलों में तो लड़ाई तक नौबत आ जाती थी, विवाद की स्थिति आ जाती थी और ऐसे में एबीएसए भी कहीं ना कहीं असहज नजर आते थे या असहाय नजर आते थे। लेकिन अब उन्हें पुलिस और प्रशासन का सहयोग मिलेगा, जिसके बाद इन गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर चाबुक चलना जो है लगभग तय हो गया। निशान, बिल्कुल, अब जो है सीतापुर जनपद में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय थे, इन पर चाबुक चलना शुरू हो जाएगा। और फिलहाल आपको बताएं कि जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के निर्देश पर एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग के साथ अब प्रशासनिक अमला और साथ में पुलिस का अमला भी मौजूद रहेगा। और जो भी गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय चल रहे हैं, करीब बताया जा रहा है कि सीतापुर में 200 से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बिना मान्यता के विद्यालय संचालित कर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी प्रियांशु मिश्रा ने बताया कि जो बीएसए हैं सीतापुर के, उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि क्या क्या समस्याएं आती हैं जब वो बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर वो गैर मान्यता विद्यालय में पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए जो है एक जो उनका पोर्टल है, उस पर पोर्टल पर डाटा उनका सेव नहीं होता है। फिलहाल जब वो कहीं ट्रांसफर होकर बच्चे अपनी दूसरे स्कूल में जाते हैं, विद्यालय में आते हैं, तो डाटा मैच नहीं करता है, टीसी नहीं बन पाती, तो काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और सरकार के आंकड़ों में भी वो जो है बच्चे जो शिक्षा ले रहे हैं लेकिन गैर मान्यता विद्यालय से ले रहे हैं, तो वो शिक्षा में दर्ज भी नहीं होते थे, उनके सरकारी डाटा में नहीं आते थे, उनको सरकारी लाभ भी नहीं मिलता था। तो ऐसे में अब सीतापुर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद का जो हंटर है वो चलाया जा रहा है और जो सीतापुर में गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय जो संचालित किए जा रहे हैं उन पर शिकंजा कसना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए प्रियांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10 admission open for session 2025-26.
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।